हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 98 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 4% की तेजी, पहले रफ्तार पकड़ी थी, 100 रुपये से ऊपर गया, लेकिन अभी करेक्शन वाला टाइम चल रहा है। हालांकि पिछले एक साल का ग्राफ देखो तो 20% का ग्रोथ है, लेकिन जो तेजी यहाँ पर बनी है वो पिछले 6 महीने में बनी है, और वो 20% से भी कई ज़्यादा है। 62 रुपीज़ का शेयर था और 100 रुपये पर जाते हुए हमने देखा, तो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इसने 60% का रिटर्न आपको कमा कर दिया है उस लेवल से, अगर हम काउंट करते हैं तो बेहतरीन तेज़ी डेफिनेटली हमने यहाँ पर देखी ज़रूर है। लेकिन अभी ना थोड़ा करेक्शन वाला टाइम चल रहा है। देखो कंपनी खराब नहीं है, शानदार कंपनी है ये। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, ऑटो एंसिलरीज की अगर हम बात करें तो दिग्गज कंपनी है ये। इनके जो क्लाइंट्स है ना वो बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जायंट है। यूएस, अगर हम इंडिया के बाहर भी देखें तो BMW से लेकर फॉक्सवैगन तक इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। इसके अलावा इंडिया में भी टाटा मोटर से लेकर भैया मारुति तक इनके बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी खराब नहीं है। इनके अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 68 लाख से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए थे फ्राइडे को हमें। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो नंबर्स वाइज अगर आप देखोगे तो लास्ट 2023 में रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया। क्यों जंप आया? क्योंकि इन्होंने अपने ऑटोमोबाइल बिजनेस के साथ साथ अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी फोकस करना शुरू कर दिया था। इनका टारगेट ये था कि फाइनेंशियल ईयर 2025 तक इनका जो टोटल सेल्स है ना उसका 25% जितना जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। कई सारे बिजनेस इन्होंने शुरू करे हैं, जिनमें से भैया इनके एरोस्पेस की अगर हम बात करें वहाँ पर भी है, लॉजिस्टिक की बात करें वहाँ पर भी है, और कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी इन्होंने करे हैं। पिछले 12 महीनों में कई एक्विजिशंस करे हैं और खबरों में हर बार रहा है ये। और अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो प्रॉफिट भी शानदार है। 1713 करोड़ का प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और सबसे अच्छी बात है कि भैया देखो इनका ऑटोमोबाइल वाला बिजनेस वो तो अच्छा चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ इनका जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वो आने वाले दौर में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। अब रेवेन्यू वाइज क्वार्टरली भी जंप देखो तो बढ़ता हुआ नजर आया है, और ये एक अच्छी बात है। संवर्धनम मदरसन की अगर हम बात करने जाए तो इसका 34 का पी है, जो कि सेक्टर पी 65 से अभी भी कम है। मतलब कि वैल्यूएशन के हिसाब से भी देखें तो ये उतना महंगा नहीं है, और यही वजह है कि 89% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 64.77% की होल्डिंग है। प्रमोटर की 1.24% की होल्डिंग गिरवी जरूर है। 12% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स वाले लेकर बैठे हैं। डोमेस्टिक के पास 3.18% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 10.84% की होल्डिंग है। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 9.22% है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.10% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, पहले मैं कह दूं, ठीक है। लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम में जब इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो जब आप फ्रेश बाइक करते हो या फिर एंट्री लेते हो या फिर आप एवरेज करने के बारे में सोच रहे हो, तो पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि 10% के डिक्लाइन पर एवरेज करने का मन आपको बनाना चाहिए, या फिर बाय ऑन डिप्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो, कंपनी खराब नहीं है। और यहाँ पर जो बड़ी बात है ना वो है बोनस। देखो जब भी बोनस की बात आती है तो हमारे जो दिमाग है ना उसमें इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी आती है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने कई बार बोनस दिया है, कई बार बोनस दिया है। अभी हाल फिलहाल में ही देखो तो संवर्धन मदरसन ने पिछले साल ही इसने बोनस पे किया था। इसके अलावा मदरसन सुमी वायरिंग कंपनी इसी में से अलग हुई थी, जिसके पास इसके शेयर्स थे उसको उसके भी शेयर्स मिले और उसने भी बोनस पे कर दिया। तो देखा जाए तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कई ज़्यादा यहाँ पर हो रहे हैं, और ये बड़ी बात है। देखो इस कंपनी का जो शेयर है ना, ये मैं मान रहा हूँ कि 150-200 के ऊपर कभी नहीं जाने वाला। जब भी जाएगा ये लोग बोनस दे देंगे, वापस एडजस्ट हो जाएगा, वापस जाएगा बोनस दे देंगे, वापस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये पूरा खेल चलता रहेगा यहाँ पर यही होगा कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो हर बार बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पर, और वो आपका फ़ायदा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अभी के अभी जाके खरीदारी कर लो, मत करना इतना जल्दी। धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके यहाँ पर आपको ढूंढने चाहिए। है तो रख के भूल जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले दौर में देखो गाड़ियाँ भैया पेट्रोल से चले, डीजल से चले, ईवी से चले, गैस से चले, या कोई और अल्टरनेटिव फ्यूल से चले, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इनका काम है भाई ऑटो पार्ट्स बनाना और अपने जो सप्लायर है उसको बेचना, सिंपल सी बात है। हाँ बस ये ज़रूर है कि जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं
वो इनके पास हमेशा रहने चाहिए और जो नए क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते रहने चाहिए। इनके क्लाइंट्स इनके हाथों से छूटने नहीं चाहिए, ये एक ज़रूर यहाँ पर है। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि कंपनी ख़राब मुझे नहीं लगती है। बाय ऑन डिप्स के मौके बन सकते हैं यहाँ पर, एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी तेज़ी दिखा दी है इसने, तो धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढिएगा। और देखो मैं मानता हूँ कि बाजार ये जो फेस्टिवल वाला सीज़न चल रहा है अच्छे खासे मूड में रहेगा, लेकिन उसके बाद मैं दिवाली के बाद मुझे लगता है कि शायद बाजार में आपको एक डिप देखने को मिल जाए। तो फिर नज़र रखिएगा वहाँ पर भी, धीरे धीरे ऐड करने के, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।